सबसे पहले विष निकला, सब घबरा गए, न जाने विष कहाँ से आया, कौन पिएगा। बोले अमृत का कलश है। सभी देवी देवता कहने लगे अमृत का कलश नहीं है, जो पिएगा सो राम नाम सत्य है, मर जाएगा वो, कोई मत पीना, ये विष नहीं, ये अमृत नहीं, ये विष है। लेकिन आशुतोष तुम अब गणदानी, भगवान श्री ने अपने कंठ में आप हलाहल पान किए, भगवान ने हलाल यानी विष को पान किया। पहला विष निकला, भगवान के पास गए, शिव जी के पास, क्योंकि देवादिदेव महादेव है। तो जो कालों के काल महाकाल, उस काल को भी पी गए, कारागार रूपी उस विष को भी पी गए। भगवान कहते हैं जो राम नाम लेता है वो सभी प्रकार के विष को पी लेता है, जो कृष्ण के नाम को पीता है वो सभी प्रकार के विषय को पान कर लेता है, कैसा भी जहर हो, कैसा भी विष हो। राणा ने विष का प्याला दिया था, वो मीरा जी ने कैसे दिया था, केवल भगवान के नाम। मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति। भगवान कहते हैं कि मुझमें केवल भक्ति का के तो देख, यानी भगवान केवल इतना ही शब्द कहना चाहते हैं कि नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति अगर भगवान के प्रति हो गई तो उसका यह लोक तो ठीक है, पर लोक भी सुधर जाएगा। लेकिन भक्ति करोगे कब, जब संसारिक मोह निशा से जग जाओगे, मोह रूपी समुद्र से जब बाहर आओगे तब आप स्वीकार कर सकते हैं। मोह निशा जब शोभनिहारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकार, यानी ये जो स्वप्न अगर देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मोह नाना प्रकार के हैं, एक दूसरे का बुरा करना भी मोह है, किसी के साथ ज्यादा बैठना उठना बातचीत करना भी मोह है, किसी के साथ किसी से ज्यादा प्रेम करना भी मोह है, किसी के साथ ज्यादा संग करना भी एक मोह है, या किसी प्रकार का लाभ पाना भी एक मोह है। उस संसार के व्यक्तियों से जैसे ही आप मोह करोगे या जो मांगोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति सब दूर चली जाएगी। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, संसार है भाई, संसार में तैरना जो सीख गया हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जो संसार सागर में तैर रहा है वह तैरेगा कैसे, साधु संतों की संगति करके, भगवान की कथा गुणानुवाद को श्रवण करके, भगवान के चरणों में प्रेम रखकर ही वह सीख सकता है। वो संसार रूपी सागर में तैर करके पार हो सकता है, अन्यथा पार नहीं हो सकता हमारा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना दिया नाम कहा करना। यानी संसार के सागर में अगर मोह है, आपका ज्यादा लगाव है, तो भगवान से लगाव नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उन गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने, और जितने भी नंद महल के आजू बाजू या गोकुल में जितने व्यक्ति थे
सभी ने भगवान प्रेम से मन लगा, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, लगन लगाई और तुरंत लगन के प्रसाद स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर सर्वस्व निछावर कर गए। जब जब उनके ऊपर कष्ट आया तो भगवान सबसे पहले आगे खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसे ही व्यक्ति जब कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हो रहा था तो सभी देवी देवता ऊपर से फूल की वृष्टि बरसा रहे थे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, हे भगवान जगत की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रणत पाल भगवंता, हे भगवान आपको नमस्कार है, चरणों में साष्टांग प्रणाम है, आपकी जय हो जय हो जय हो। लेकिन उन प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में प्रीति रख करके वहां ब्रज ग्वालिनी गोपियां और जितने ब्रज के आदमी थे, व्यक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वही बधाई देने पहुंचे। अब कंस महाराज से नारद जी महाराज ने समझा दिया कि जो 8 कमल की पंखुड़ी है वो कहीं से भी है और 13 काल जन्म ले चुका है। क्योंकि जब वसुदेव जी आए थे तो वसुदेव जी के आने के बाद कारागार में जैसे ही प्रवेश हुए तो माया ने जकड़ लिया, दरवाजे भी बंद हो गए, ताले भी लग गए, सब कुछ हो गया। वो भाई बच्ची रोने लगी, माया रोती है। जब कंस को मालूम पड़ा, कंस दौड़ के आया, कंस ने उठाया, जैसे ही पत्थर पर दे मारा, जैसे ही पत्थर पर जैसे दिया तो वह हाथ से छूट पत्थर में देने से पहले ही पत्थर में मार ही गए थे, जैसे ही नीचे किया उससे पहले यहाँ से निकल के आसमान में चली गई और कहने लगी, अरे कंस तू क्या मुझे मार सकता है, तेरे काल का जन्म हो चुका है, अष्टम गर्भ का, देवकी का अष्टम गर्भ हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है, अब तेरा जन्म सुनिश्चित है। अब घबरा गए कंस। नारद जी महाराज ने समझाया कि देखो कंस, ऐसी ऐसी बात है, अब कहीं भी जन्म जितने हुए हैं उन सबको मार दो। नारद जी महाराज की बात समझ में आई। कंस ने आर्डर दे दिया कि कल अष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी के दिन जितने भी बालकों का जन्म हुआ जाओ सभी को मार दो। बोले ऐसा काम कौन कर सकता है, एक साथ मारोगे तो डर है, क्या किया जाए? तो अपनी हाय पूतना को बुलाया। पूतना बाल घातनी, जो पूतना थी, पूतना, पूतना शब्द का अर्थ क्या है? पूतस्य सा न भवति सा पूतना भवति, जिसके घर पूत यानी पुत्र ना हो। क्योंकि उसके घर पुत्र नहीं है, वो दूसरे का हमेशा बुराई सोचेगी। वो क्या सोचेगी? हमारे घर पुत्र हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, जो भगवान की सेवा पूजन अर्चन करती है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, वो पुत्र नहीं हो सकती। लेकिन जो पाप कर्म में रत है, जो हमेशा दूसरे के बालकों का बुरा सोचती है, हे भगवान ये कहां से आ जाते हैं, कैसे कैसे आ जाते हैं, वो पूतना है। पूतना जिसके बालक ना हो, पूतना जो किसी के बच्चों को अच्छी दृष्टि से ना देखे, सुंदर दृष्टि से ना देखे। पू यानी पूर्व जन्म, तना यानी पूर्व जन्म का तन पाकर आई। पू से पूर्व जन्म, ता से तन और आ से आई, जो पूर्व जन्म में राजा बलि के घर थे। जब वामन भगवान गए तो वामन भगवान को देखकर इसके अंदर लालसा हुई कि काश ये हमारे बालक होते। ये जब इतने सुंदर हैं तो इनकी माँ कितनी सुंदर होगी। आज काश अगर मैं इनको दुग्ध पान कराती शायद मेरे भाग में होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने, वामन भगवान ने कह दिया था चिंता मत कर, अगला जब पुनर्जन्म होगा, और जब तू पुनर्जन्म जाएगी, दूसरा जन्म होगा, तो तू जाकर के कंस की हाय बनना और मैं वहां करके तेरा उद्धार करूंगा।
ये भी इच्छा पूरी करता। तो वही पूतना पूर्व जन्म की पूतना, पू शब्द यानी पूर्व जन्म, तन यानी तन पा करके आ यानी आई, वह पूतना। ऐसी पूतना पहुंची भगवान अपने स्वामी कंस महाराज के पास। है कंस महाराज, आपको नमस्कार है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आज्ञा दें। तो कहा आपको एक काम करना है कि जितने इस व्रत में जितने बच्चों ने अष्टमी को गर्भ से प्रसूतिकरण किया है, यानी जिन्होंने जन्म लिया है, उन सब के लिए आप मृत्यु प्रदान कर दीजिएगा। पूतना ने कहा ठीक है, हम अपने स्तन पर विष लगा करके सभी को दुग्ध पान कराएंगे और सभी को मृत्यु प्रदान कर देंगे। वो पूतना अपनी सुंदर शरीर दिव्य दिव्यांगना बन करके सुंदर शरीर को लेकर के और हाथ अपने सिर पर एक टोकरी रखी, उसमें फल फूल जो भी थे सब कुछ रखा और चल दी। पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की, नई सुंदर चैन चमेली बनकर के सज धज के पहुंची। लेकिन कहते हैं सज धज कर जैसे जन्म मौत की, सहजादी आएगी, ना सोना सब कुछ कहने हैं कि सब मेरे काम आने वाला है और मैं मार दूंगी। लेकिन भगवान कहते हैं ना सोना काम आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा। तो पूतना चली, वहां हो रहा था नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सब कुछ हो रहा था। ब्रज में है रही जय जयकार, जायो है होते होते पहुंच गए। लाला भी गाने लगी सभी के साथ, लाला जायो है यशोदा में, लाला जायो है। सभी के साथ जाकर के आराम से भैया यशोदा प्रणाम। हाँ भैया, एक भैया वहां खड़ी थी, बोले कहा भैया, एक भैया गई, भैया ये भीड़ काय की लगी है? यहाँ से ब्रज भाषा प्रसंग शुरू होता है, यहाँ से ब्रज की भाषा प्रारंभ होती है। ब्रज भाषा हुई जैसे एक मैया आई वृद्ध, बोले भैया कहा भयो, जैसे कहा भयो, मुंह खोला, यशोदा मैया हाथ में दही का ढेला लिए हुई थी, जो दूर से दे मारा। तो जैसे ही दही का गोला बुद्धि अम्मा के मुंह में गया, और जैसे ही उन्होंने कहा यशोदा मैया ने कही जो भयो, तो को दिखना रहे हो कि लाला भयो, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो पूछ रही कहा भयो, इतने में तुरंत पूतना गई, पूतना प्रणाम करने लगी। अरे भैया प्रणाम। अरे ये स्त्री कौन है? सखियों से पूछने लगी आपस में, भैया ये स्त्री कौन है? अपनी सखियों से, ये स्त्री कौन है? सखियां कहने लगी पतो ना है, मुझको मालूम ना है ये स्त्री कौन है, यही पल्ली पारी की होगी, मुझको मालूम ना है माँ यशोदा। अच्छा कोई बात ना है, चिंता की कोई बात ना है, इसको भी साथ में ले लो और जन्मोत्सव मनाओ। पूतना को साथ में लिया और जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ किया। और इसने पूतना ने सोचा कि अब क्या करें, इसको कैसे दंड दिया जाए, जो मैं जिस कार्य के लिए आई हूँ। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिंघासयायां परिसेवितायां। अरे देखो उस बालधात्री पूतना को अपने विष लगाकर आई है स्तनों में, दुग्ध पान कराने आई है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान कभी कृष्ण
की मृत्यु हुई, कभी किसी प्रभु की मृत्यु हुई, क्योंकि उसको कोई नहीं मार सकता है, वो अजन्मा है। वेदों में जिनका नाम अजन्मा है, मृत्यु किम न करिष्यति, जिसका मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, जो मृत्यु से परे हैं, ऐसे कृष्ण को मारने के लिए पूतना चली। यशोदा मैया आपको लाला बहुत सुंदर है, या तो वो दर्शन कर लेने दो और मैं आपको पलना में झुलाना चाहूँ। अरे तेरे तो लाला है ये। यशोदा मैया ने ये बात कही, अरे हाँ ठीक है। यशोदा मैया की बात सुनते यशोदा मैया कहने लगी, देख सकी, मैं 1 मिनट काम करके आऊँ, तब तक तू या लाला को यही खिलावे एवं पलना झुलावे एवं भजन सुनावे। हाँ भैया ठीक है यशोदा रानी, मैं आपको खिलाऊंगी। तो जैसे मैया यशोदा गई, 7 दिन का बालक, पूतना ने जैसे ही अपना समय देखा और पूतना ने देखा कि कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है, तो पूतना ने उस बालक को उठा लिया। आज मैं आ गई हूँ तुझे वैकुंठ पहुँचाने के लिए, हमारे स्वामी कंस ने भेजा है। बालक और रो, कितना रोएगा तू, आज तो तुझे जाना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभी पता पड़ जाएगा। जैसे महाराज पूतना ने कृष्ण कन्हैया को उठा करके आसमान में उड़ने लगी, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ साधु संतों ने बहुत प्रकार के प्रश्न किए हैं, उन्हीं का उत्तर है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके जब पूतना के हाथ में गए तो अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? पहला कारण भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान सोच रहे हैं, यह पूतना मैंने अभी तक अपने माँ का स्तनपान नहीं किया, तो देखो ये मुझे मारने आ गई, तो इसके साथ क्या किया जाए। दूसरा यह कि पूतना से पहले मैं अपनी माँ को सदगति प्रदान करूं या इसको सदगति प्रदान करूं। तीसरा, मेरी माँ को तो मैं अंत में पहुंचाऊंगा ही वैकुंठ धाम में, लेकिन ये बालघातनी है, बालक को मारने के लिए आई है, तो इसको मैं कहाँ पहुंचाऊंगा? वैकुंठ में पहुंचाऊं या यमलोक में पहुंचाऊं या शिवलोक में पहुंचाऊं या जहां से विष बना उस लोक में पहुंचाऊं, यानी समुद्र के अंदर रसातल में कहाँ पहुंचाऊंगा? चौथा, भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा ये सोच रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को मृत्यु नहीं देखना चाहिए, मैं अपने प्रभु की मृत्यु नहीं देखना चाहिए। अगर ये चले गए तो संसार का क्या होगा? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। सूर्य नारायण मानो, सूर्य नारायण और चंद्र भगवान अपने आप ही अपने नेत्र बंद करवा दिए। एक व्यक्ति, एक महात्मा जी बताते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, उन्होंने सोचा कि अगर मैं यही इसको मृत्यु प्रदान कर दूंगा और ये अगर गिरेगी तो पूरे गोकुल धाम के जितने मंगल धाम बने हैं ये सब चौपट हो जाएंगे। बड़ी मेहनत से पुट्टी पेंटिंग पेंटिंग की है पुटियों की, ये सब चौपट हो जाएंगे, सब टूट फूट जाएंगे। फिर दोबारा से मेहनत करो, 1-2 रुपए का तो काम नहीं है, लाखों रुपए का काम है। ये कैसे बनेंगे महल अटारी? तो इसको कहाँ ले जाओ? महाराज एक व्यक्ति महात्मा जी कहते हैं कि पूतना ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मेरा आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जब तक मैं हैरान नहीं हुआ जिसमें मैं हैरान ना हूं। सब कार्य मैंने किए हैरानी से, यानी जब मैं जन्म लिया तब से अंत तक देवलोक गमन तक मैंने परेशानी ही परेशानी उठाई है। लेकिन ये देखो शुरुआत से श्री गणेश करने आ गई, तो क्या मैं श्री गणेश करूं?
यानी शुरुआत करूं या रहने दो या इसको छोड़ दो। तो नाना प्रकार के उल्लेख बताए, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी जन बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर पूतना चल गई और गांव के कुछ दूर जाकर के वहां खड़ी हो गई और पूतना ने विषपान शुरू कर दिया कराना। पूतना ने जैसे ही भगवान को विषपान कराया, भगवान श्री कृष्ण ने अब एक महात्मा जी एक और उदाहरण बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए की, मेन सच्चा उदाहरण यह है, भाव ही में तो सकल पुरारी, भाव ही में तो सकल पुरारी। शिव जी, हे भगवान आप मेरी रक्षा करिएगा। जिस प्रकार आपने कालकूट विष पिया था, ऐसे ही इस विष को एक बार और पी जाओ। आपने खूब विष पिया, एक बार और कष्ट करिएगा, विष पीजिएगा। तो महाराज शिव जी के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान ने नेत्र बंद किए और विषपान शुरू कर दिया। भगवान ने पहले तो विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया। तो दुग्ध पीने के बाद भगवान ने धीरे धीरे उसके रक्त को चूसना प्रारंभ कर दिया। रक्त को भी पिया। रक्त को पीने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर जो आत्मा विद्यमान थी उसको भी खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही खींचा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, पूतना घबरा गई, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। पूतना से भगवान कन्हैया कहने लगे, माता मुझको तो केवल पकड़ वो आवे, छोड़ वो नाए आवे। इसका अर्थ है, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कभी जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, अंत दे ही देते हैं, अपना धाम दे ही देते हैं। भगवान की जो शरण में गया, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, कान चाहे इस प्रकार पकड़ लीजिए चाहे इस प्रकार पकड़ लीजिए, दोनों रास्ते हैं। ऐसे भगवान को पाने के भी कई रास्ते हैं। रावण के कृत्य को भी, कंस के, जरासंध, बाणासुर, अघासुर, बकासुर, अरिष्टकासुर, जितने ही सब पाप के कृत्य करके भी भगवान को पा लिया। और मीराबाई ने मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, उस प्रकार से भी पाया। लेकिन भगवान का रास्ता अगर जो सीधा पाले वो सुखी है और वैकुंठ जाता है। लेकिन जो टेढ़ी रास्ते से करता है उसको बहुत कठिनाई भुगतनी पड़ती है, उसको केवल बदनामी ही बदनामी मिलती है। कोई चोर थे, 4 चोर चोरी करने गए, 4 चोर चोरी करने गए। तो अंदर जैसे कमरे में गए तो कमरे में जाने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं चोरी के लिए कोई चीज देखूं, तो कुछ भी नहीं मिला, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं मिला। तो क्या हुआ कि गणेश जी की मूर्ति रखी थी, भगवान श्री गणेश जी की बड़ी मूर्ति रखी हुई थी दिव्य कार में। उन्होंने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति रखी है तो चलो एक काम करते हैं, इन्हीं को उठा ले जाते हैं। लेकिन जब भगवान गणेश जी के कानों को देखा, रे कान इतने बड़े बड़े हैं, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रखा है, कान के अंदर कुछ ना कुछ तो रखा है। तो पहले व्यक्ति ने हाथ डालना प्रारंभ कर दिया। अब उसको तो अपना कर्म करना है, चोरी करना है, चाहे कैसे करें। उसने हाथ डाला, अब वहां बिच्छू महाराज बैठे होंगे, कान के अंदर बिच्छू देवता बैठे थे, भगवान शिव जी के ही भक्त हैं। उन्होंने एक डंक जैसे ही मारा, जैसे ही डंक दिया तो तुरंत हिल गया, इसका पूरा रोम रोम खड़ा हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, क्यों भाई क्या रखा है? अरे कुछ पूछो ही मत यार, इसमें एक ऐसी चीज रखी है मानो ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगी हो इसके अंदर, यानी भगवान गणेश जी के कान के अंदर ऐसा लग रहा है कि इसमें एसी रखी है। अच्छा,
हाथ हटा, मैं देखता हूं। हाथ देख। उसने ये नहीं बताया कि उसमें क्या बैठा है। उसने हाथ हटा लिया तो दूसरे व्यक्ति ने डाला। जैसे महाराज दिया तो फिर से एक ढंग उसको लगा। दूसरा कहता देख ऐसी रखी है। अब तीसरे ने पूछा भाई तुझे क्या हुआ? बोले इतना अपार सोना रखा है कि वो खिंचा ही नहीं खिंचता। उसको जितना हम खींच रहे हैं वो खींच ही नहीं रहा है। इतना सोना रखा है, इतना वजनदार। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सीमेंट से लेपित है और उसी में भगवान के पेट में चिपका हुआ है, वो खींचे ही नहीं खींचता है। तीसरा बोलता तू कुछ काम करेंगे, हट, मैं खींच के देखता हूं कैसे नहीं खींचता, मैं पेट भी खींच दूंगा। जैसे तीसरे व्यक्ति ने हाथ डाला फिर डाल दिया। अरे तुम दोनों बड़े चालाक हो। चलो अब मुझे लग ही गया है तो ये क्यों बचे चौथा? जब 3 जन हो ही गए तो चौथा क्यों बचे? चौथे ने पूछा भाई अब तुझे क्या परेशानी है? चौथा बोलता भाई बहुत विशाल सोना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और जबरदस्ती वह मुझे सोने पर हाथ रखवा रहा है। अच्छा, पेट के अंदर भी किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया? अरे हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है और वो बोल रहा है इशारे देकर के इधर धन ज्यादा रखा है, इधर कम रखा है, इसको उठा ले, इसको छोड़ दे, क्योंकि ये चिपका हुआ है, तो ये चिपका नहीं है, इसको ले ले। अरे मुझ पे खिसका नहीं है, आप खींच के तो दिखा। तोता बोला ना तुम काम के हो, ना तुम काम के हो, ना तुम काम के हो, सबसे अच्छा मैं ही हूं। तो चौथे वाले ने जैसे ही हाथ डाला तो उसको भी प्रसाद मिला। कहने लगा क्यों रे पगलो, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे भी दंड देना। तो भगवान की भक्ति करो या जो भी कर्म करो भगवान से संबंधित, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करो बैठ जाओ आसन पर। अब आसन पर बैठ गए आप, लेकिन करोगे क्या? भगवान की भक्ति करना है लेकिन आता ही नहीं तो करोगे कैसे? आसन पर बैठ जाओगे, थोड़ी देर में चाय की ध्यान आएगा, चाय, थोड़ी देर में दूध, थोड़ी देर में कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई आता रहेगा, आप आसन से उठते रहोगे, दंड मिलता रहेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। चोरी करने जाओगे, वो भी कर्म है चोर का, अपना नहीं चोर का। चोर कर्म करेगा उसको दंड मिलेगा बराबर। आप कर्म करोगे आपको भी दंड मिलेगा। वो दंड क्या है? फल रूपी दंड, यानी भगवान फल देंगे। तो कर्म करते रहो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के भजन के प्रति। तो भगवान ने कहा कि जब तुम मेरा कर्म कर रही है, मुझे स्तनपान कराने का कर्म कर रही है, यानी जो चारों भाई कान में हाथ डाल रहे हैं तो अपना कर्म कर रहे हैं, मुझे तो हुआ इसको भी, लेकिन चल तू भी डाल। ऐसे ही जब तू मुझे मारने आई है हे पूतना, तो मुझे तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। लाला तो को तेरी माँ की सौगंध छोड़ दे। नहीं, मैं एक बार इसको पकड़ लेता, छोड़ता नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके अंतःकरण को पकड़ा और गोविंदाय नमो नमः, पूतना वैकुंठ धाम को सदार गई। भगवान ने अपना नाम ले लिया। जैसे महाराज पूतना की मृत्यु हुई, पूतना का शरीर और ऐसे धड़ाम गिरा शरीर ऐसी जगह पर, जिस जगह पर गिरा तो वहां पूरे पेड़ थे, जितने वृक्ष थे उस जंगल के, सभी चौपट हो गए। इतनी लंबी थी पूतना। अब आप सोचिए जब इतनी लंबी थी तो उसके हाथ कितने लंबे होंगे, पैर कितने लंबे होंगे, उसका सिर कितना लंबा होगा, शरीर कितना हो, जहां गिरेगा तो पूरा ही धस जाएगा जमीन में।
वो बस सिद्ध को गंदाए ना बोलो। जैसी धड़ा की आवाज आई, सारे ब्रजवासी घबरा गए, अरे पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं कौन सा क्या बाज गिर गई कहीं पर, क्या हो गया, देखो देखो। सभी जन दौड़े। यहाँ यशोदा मैया अपने लल्ला को पलना में ना देखा तो तुरंत डर गई महाराज, और तुरंत रोज अरे मेरा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। तब सभी एक व्यक्ति ने देखा कि देखो लाला तो उस राक्षसी के पेट पर लेटा हुआ विरोध कर रहा है। सभी जन गए उसके पास, देखा तो नंद बाबा ने कहा यह कोई और नहीं, ये पूतना है, कंस की है। उसके टुकड़े किए गए, उसका दाह संस्कार करवाया गया। और पता है पूतना के शरीर से, देखो राक्षस के शरीर से बदबू भी आती है। मलिन व्यक्ति से बैठोगे उसके पास तो मलिनता ही आएगी, मलिनता की बदबू आएगी। लेकिन पूतना जैसे ही जली, उसका दाह संस्कार हुआ तो उसके अंदर से मलिनता की बदबू नहीं आई, चंदन की बदबू आई। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आखिर उससे बदबू न आकर के सुगंध चंदन की क्यों आई? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, वो कोई और नहीं, वो रत्नावली है, रत्नों की खान है। चंदन भी एक रत्न है जो वृक्षों के रूप में पाया जाता है, जो केवल वन में ही मिलता है। चंदन हर जगह नहीं मिलता। शैले शैले नवानिज्यम मौक्तिकं न गजे गये, जने जने न सौजन्यम चंदनम न बने बने। यानी चंदन केवल वन में मिलते हो, हर वन में नहीं मिलते, कई कई मिलते हैं। तो वही चंदन स्वरूप है पूतना, तो उसके अंदर शरीर से चंदन जैसी खुशबू आई है। कोई और थोड़ी है, भगवान की भक्ति है। लेकिन कुछ गलती की, क्या गलती की कि हाय काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराता, बस केवल इस कारण से। यानी अगर व्यक्ति के अंदर भोग विलास की कामना या गलत व्यवहार की भावना या दान ना देने की भावना या किसी के प्रति बुराई की भावना हो जाती है तो वो अगले जन्म में जरूर राक्षस बन जाता है। पूतना ने यही किया, काश से मेरा पुत्र होता तो मैं उसको अपने स्तन से दुग्ध पान कराती। लेकिन भगवान ने कह दिया तू भक्त है तो जब मैं तेरा वचन तो पूरा करता हूँ, लेकिन तुझे राक्षस भी करूंगा और साथ में मैं खुद आऊंगा तुझे मारने। तो कहते हैं सुने लिए राजा परीक्षित पूतना का उद्धार किया। एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज ने आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी का, रोहिणी मैया थी उनके घर से भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बलराम भगवान की जय। और जाकर के दोनों का नामकरण हुआ। श्री कृष्ण भगवान का नाम कृष्णचंद्र रखा, जो सभी प्रकार के इंद्रियों को एवं कृष्ण से सा व्यापनों दिशा कृष्ण है, जो तृष्णाओं को हटा दे वह कृष्ण है। कृष्ण शब्द बहुत टेढ़ा है, लेने में जीव को टेढ़ा करना पड़ता है। कृष्ण इसका अर्थ है कि भगवान सीधे रास्ते से नहीं आते। आप कितनी भी पूजा तब कर लो, सीधी सीधी नहीं आएंगे। जब तक आप भगवान के नियम के अनुसार पूजा पाठ नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। बहुत कहते भगवान को ऐसी पूछा तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं तो फिर क्यों आए गंगा जी में स्नान करने? वही बैठ के कर लेते हैं घर में स्नान। भगवान भाव के भूखे हैं, गंगा जी में स्नान डुबकी लगवा देंगे। अगर मन से सोच लो कह रहे गंगा मैया के हमने यही से दर्शन कर लिए तो सोच सकते हो, लेकिन कर नहीं सकते। आपको अगर स्नान करना है तो यही आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर भगवान श्री कृष्ण की या शिव जी की, दुर्गा जी की, किसी की भी आपको सेवा करनी है तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। और जाओगे कैसे? ब्राह्मणों के द्वारा या संतों के द्वारा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलक
कल्पप्रसूनाप्लुतम् अस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् ससरसरसनिबद्धमेविवेशत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्ततापवर्गमखिल दागं किशोराकृति। भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर पर पीत झगुड़िया पीताम्बर पहने हुए करुणा के सागर हैं, करुणा निधान रघुआ जगत के दाता हुई, तो करुणा के अवतार हैं, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भूपाल चूड़ामणि, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, भगवान उसको पूतना के जैसे कर्म भले ही हो उसके, लेकिन भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं। गर्गाचार्य महाराज ने कृष्ण का नाम कृष्ण रखा क्योंकि भगवान कृष्ण सभी की मन की इच्छा पूरी करते हैं। बलराम जी बलभद्र सुभद्रश्च तेन मे सर्व कारणा तेनायुः प्रमाणेन बलभद्रश्च दीयते। उनका नाम बलराम रख दिया। बलराम भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दोनों का नाम का संस्कार हुआ। बैठे शंकर भगवान भी आए। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, भगवान का नाम रखा गया। उस शंकर भगवान जी उनसे मिलने आए। शंकर भगवान के प्रसंग को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े गौर से सुना। नामकरण के पहले ही शंकर भगवान नामकरण से पहले आए। तो शंकर भगवान एक जोगी का भेष बना करके तो माता यशोदा के पास पहुंचते हैं। मैया उनको लाला के दर्शन कराते हैं। तो माता नहीं कहती है, नहीं जाइए आप जोगी बाबाओं को मैं दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा लाला जल जाएगा। भगा देती वहां से प्रकार। जब कन्हैया के प्रभु श्री राम प्रभु भगवान भोले बाबा वहां से चले जाते हैं तो कन्हैया रोने लगता है। वो जैसे ही कन्हैया रोते हैं तो तुरंत माता यशोदा फिर बुलाती है। वो भगवान से पूरी झाड़ा देती है। भोले बाबा कन्हैया को लाला अपने मुखारविंद को प्रसन्न चित्त कर लेते हैं। वो भगवान फिर जैसे ही भोले बाबा जाते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। कौन सी ने मार दियो टोना मचलो है मेरो श्याम सलोना। और फिर बुलाते हैं तो फिर बंद हो जाते हैं अश्रुधारा। और जैसे ही भोले बाबा जाते हैं तो फिर तो भगवान शिव जी से माता यशोदा ने कहा कि हे प्रभु आखिर यह बात तो बताओ कि ये आप जब जाते हो तो रोने लगता है, आते हो तो बंद हो जाता है। पुलिस की लीला भी अलग है, तो क्रीड़ा स्थली भी अलग है। मैं तो एक आधार हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि भैया ये रोना बंद 1 मिनट में हो जाएगा। एक काम कर, जहाँ इसका स्नान होता है भगवान प्रभु श्री कृष्ण का जहाँ आप स्नान कराती हो वहां का जल जैसे ही एकत्रित जहाँ होता है वहां पर मेरा शिवलिंग रख दीजिए। बोले ठीक है। तो नंदराय के घर में एक शिवलिंग रख दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही स्नान करते तो पूरा जल जाके भगवान शिवलिंग के ऊपर पहुंच जाता है। उनका नाम रख दिया नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर भगवान की जय हो। नंदेश्वर भगवान भगवान श्री जी चले गए। शिव जी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। एक दिन की बात है, शंकरासुर आया। भगवान श्री कृष्ण ने शंकरासुर का उद्धार किया। जो एक बैलगाड़ी के पास आया, भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। एक दिन की बात है कि धूल में एक बबूला आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अरिष्टासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया।
भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बढ़े, कथाएं बहुत हैं और 7 दिन में पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान की कथा 7 दिन में कभी पूर्ण नहीं हो सकती। एक प्रसंग सुनाता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन की